दोस्तों आज के हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, क्या बिना कोडिंग किए एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल है। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और ये मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है जो ये सोचते हैं और एक्चुअल में कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना कोडिंग किए एप्लीकेशन डेवलप कैसे कर सकते हो आप और क्या ये पॉसिबल है। तो देखो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं चीज़ों को समझाता हूँ कि क्या और कैसे होता है। हम लोग एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे देखो एप्लीकेशन को कभी भी एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट होता है उसका UI एंड UX, उसका जो पूरा डिज़ाइन बनता है। ठीक है, सेकंड होता है उसी UI और UX डिज़ाइन को फ्रंट एंड किसी भी टेक्नोलॉजी में जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उस एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है उसी UI को। ठीक है, उस एप्लीकेशन यानी कि उस UI को कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मतलब फंक्शंस उसमें ऐड किया जाता है, मतलब लॉजिक उसमें ऐड किया जाता है कि मान के चलो एक एप्लीकेशन है जहाँ पे कुछ बटन्स, जैसे लॉगिन स्क्रीन बनाया, उस लॉगिन स्क्रीन पे बटन है साइन इन का, साइन इन करने के बाद क्या एक्शन होना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी होती है फ्रंट एंड वाले, जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, बैक एंड डेवलपर जो रहते हैं, तीसरा वाला जो पार्ट है बैक एंड डेवलपर का, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो एप्लीकेशन है जो फ्रंट एंड ने डिज़ाइन किया है उस पर जो डेटा आ रहा है, जैसे साइन इन क्लिक किया तो जो डेटा यूज़र का आया वो स्टोर कहाँ होगा, या फिर जो कैलकुलेशंस रहते हैं एप्लीकेशन के अंदर, यूज़र का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, ये सारी चीज़ें बैक एंड का काम रहता है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बैकएंड तो पॉसिबल नहीं है बिना कोडिंग के, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लॉजिक यूज़ होता है। ठीक है, फ्रंट एंड में मतलब मान लीजिए 50% चीज़ें या 60% चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, UI और UX के लिए जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है वो बिना कोडिंग के ही होता है। वहाँ पे जस्ट एक फोटोशॉप आपको पता है, वैसे ही XD है, फिग्मा है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स पे क्या होता है एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग होती है कि एप्लीकेशन दिखेगा कैसा, लुक कैसा होगा, होम स्क्रीन कैसा होगा, लॉगिन स्क्रीन कैसा होगा, बाद में जब आप लॉग आउट करते हो या पूरा जो उसके स्क्रीन्स रहते हैं वो सारा स्क्रीन डिज़ाइन होता है XD पे। तो ये चीज़ें पॉसिबल है बिकॉज इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो चीज़ें आप भी डिज़ाइन कर सकते हो। इवन XD सीखना, फिग्मा, ये सब थोड़ा ईजी है, फोटोशॉप इतना ईजी है मैं कहता हूँ, बस थोड़ा आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपको वो सब क्रिएट करने के लिए। अब बात करते हैं जो आपने XD बनाया उसको फ्रंट एंड में अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो तो किस हद तक पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों, XD और फिग्मा इन सब ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स में ना टूल्स रहते हैं, कुछ कुछ प्लगइन्स रहते हैं जिसके थ्रू मतलब वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करते हैं कोडिंग में। ठीक है, जिसमें मान लीजिए आपका 50 to 60% का टाइम सेव हो जाता है, तो वो उन्होंने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर दिया बट वो क्लिकेबल नहीं रहेगा। अब जैसे मान के चलिए आपने एक डिज़ाइनिंग किया, 2 स्क्रीन आपने डिज़ाइन किए, एक साइन अप का और एक साइन इन का। ठीक है, तो अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप वाले पेज पे जाएगा। ये जो स्टेप है, जैसे एक स्क्रीन आपने बना लिया साइन इन और एक आपने बनाया साइन अप, साइन इन वाले स्क्रीन पे जिसके पास डेटा नहीं है वो नीचे बटन रहेगा साइन अप करो, तो साइन अप बटन पे हिट करने के बाद जो दूसरा स्क्रीन ओपन होना चाहिए, ये जो लॉजिक है यहाँ पे ये आपको खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आपका ईजी हो गया, वो एक्सपोर्ट करके दे देते हैं। तो लगभग इतनी चीज़ें मान लीजिए फ्रंट एंड में 50 to 60% काम आसान हो जाता है कोडिंग के जरिए, मतलब वो पूरा डिज़ाइन आपको कोडिंग में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक्सपोर्ट करके देते हैं कुछ टूल्स की वजह से। तो इस हद तक थोड़ा पॉसिबल है। अब बात करता हूँ मैं आपको, अगर आप बिल्कुल ही ये चाहते हो कि मतलब यार मुझे कोई ऐसी वेबसाइट पता चल जाए जहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ पे रख के प्लगइन्स वगैरह कनेक्ट करके एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के पब्लिश कर दूँ, तो यस ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल कैसे है, इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर फ्लटर पर एप्लीकेशन बनाते हो तो फ्लटर फ्लो है, ऐप शीट, गूगल का ऐप शीट भी है। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनके कुछ टेम्पलेट्स भी रहते हैं, उनका यूज़ करके आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन बना सकते हो विदाउट एनी कोडिंग, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना रहता है, ये बिल्कुल पॉसिबल रहता है। अब वहाँ पे लेकिन क्या होता है, कॉस्ट पे करना पड़ता है। मान के चलिए आपने एक वेबसाइट पे गए जहाँ पे नो कोडिंग, जस्ट आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, होम स्क्रीन पे आपने साइन इन बटन कर दिया, साइन इन बटन पे हिट होने के बाद दूसरा स्क्रीन ओपन होना चाहिए, वो भी लॉजिक वहाँ पे रहता है, जस्ट एक प्रोटोटाइप करना होता है कि यहाँ से इस पे जाना चाहिए। ठीक है, वो एक लॉजिकली वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हैं उसकी, जस्ट दो चार अगर आप ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐप शीट है, XD में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक ब्रेवो स्टूडियो करके है, उसके बाद में फ्लटर फ्लो है, थंकेबल भी है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिना कोडिंग के आप एप्लीकेशन बना सकते हो, बिना कोडिंग के आप लॉजिक भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पॉसिबल हो जाती हैं। तो बिना कोडिंग अगर आपको
करना है। हालांकि मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, डोंट वरी। मैं जो कोडिंग हमारे पास जो यहाँ पे होती है सारा हार्ड कोडेड रहता है, सारे डेवलपर से कोडेड किए रहते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बट बिना कोडिंग वाले में ना एक इशू आता है कि आप वहाँ से जो पब्लिश करोगे तो वो क्या डेटा उनके मतलब जो सारा सोर्स कोड है वो अपने पास रखते हैं। कुछ कुछ वेबसाइट सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट स्टिल क्योंकि उसमें उनकी प्लगइन लगी हुई है तो भविष्य में अगर आपको चेंज करना हो तो बहुत डिफिकल्ट आती है चेंजेस करने में, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। बट हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल बंदे हो, आप अपने लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, वो अलग पार्ट है। वो आप गूगल से भी देख के, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, गूगल से देख के खुद का एक एप्लीकेशन बिल्ड करके पब्लिश कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए सही होता है वो। बट मेरा ये भी सजेशन रहता है कि बिगिनर हो अगर आप, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा ईजी फ्लो में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा टफ फ्लो पे जाना चाहिए। ईजी ठीक है, आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख गए, उससे इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन सीखो वो हार्ड कोडेड ही, क्योंकि हार्ड कोडेड सीखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि होता है और क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपने एटलीस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख लिया तो लॉजिक क्या लग रहा है पीछे उस प्रोटोटाइप में वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि बिना कोडिंग के आप कैसे एप्लीकेशन बना सकते हो। कुछ वेबसाइट्स के लिंक अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।